सपनों का सौदागर और जादुई कलम। एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन को कहानियां लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी समस्या ये थी कि वो अपनी कहानियां कभी पूरी नहीं कर पाता था। वो जैसे ही लिखना शुरू करता, उसके विचार कहीं खो जाते। एक शाम जब वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा अपनी खाली डायरी देख रहा था, तभी वहां एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति आया। उस व्यक्ति के पास एक चमकती हुई सुनहरी कलम थी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस कलम से तुम जो भी लिखोगे वो सच हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें केवल वही लिखना होगा जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए। अगर तुमने स्वार्थ के लिए कुछ लिखा तो ये कलम अपनी चमक खो देगी। आर्यन ने वो कलम ले ली। उसने सबसे पहले लिखा, गांव के सूखे कुएं में ठंडा और मीठा पानी भर गया है। जैसे ही उसने वाक्य पूरा किया, गांव में शोर मच गया। कुआं सचमुच पानी से लबालब भर चुका था। अगले कुछ दिनों तक आर्यन ने गांव की भलाई के लिए बहुत कुछ लिखा। किसी की बीमारी ठीक हो गई तो किसी की टूटी हुई छत बन गई। लेकिन धीरे धीरे आर्यन के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, क्यों न मैं अपने लिए एक बड़ा महल और सोने के सिक्के लिखूं। जैसे ही उसने अपने लिए सोने के महल की पंक्ति लिखनी शुरू की, कलम की स्याही अचानक काली और गाढ़ी हो गई। कागज पर शब्द धुंधले होने लगे और पूरी डायरी जलकर राख हो गई। तभी उसे बूढ़े व्यक्ति की चेतावनी याद आई। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत कलम उठाई और आखिरी बचे हुए कागज के कोने पर लिखा, गांव के सभी लोग हमेशा खुश और संतुष्ट रहें। इतना लिखते ही कलम गायब हो गई, लेकिन आर्यन के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अब उसके पास जादुई कलम तो नहीं थी, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, संतुष्टि। उस दिन के बाद आर्यन ने अपनी मेहनत से कहानियां लिखनी शुरू की और वो एक महान लेखक बना।